13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा है। 25 एवरेज क्वेश्चन मैथ से आता ही है। आज के डेट में हम कह रहे हैं कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा होगा उसमें आएगा, पक्का आने वाला है वहां पे, क्योंकि हम 20 नंबर अगर आपका छूटा किसी कीमत पे ना पास होने वाले हैं। कोई भी एग्जाम में बच्चे लोग जो फेल होते हैं, कोई 10 नंबर 5 नंबर यही रहते हैं। आजकल का विद्यार्थी सब उल्टा सीधा दाल खा लेता है, फिर हाथ पैर दर्द करने लगेगा, उसका पैर खूब दुखाएगा। यहाँ पर हल्का में लिए, लेकिन आपको अभी हम बता रहे हैं 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा है। अगर मैप जितना पढ़ा है, जो इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप पढ़ लिया है ना, अगर 25 क्वेश्चन तक हम लोग एवरेज लेते हैं, लेकिन मिनिमम हम कहते हैं 20 क्वेश्चन। मिनिमम कितना क्वेश्चन? 20। एवरेज कहते हैं 25 एवरेज क्वेश्चन मैप से आता ही है। आज के डेट में हम कह रहे हैं कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा होगा उसमें आएगा। अब किस टॉपिक से आएगा, कहां कहां आएगा, अब ये तो हम नहीं अब पूरा हम तो बताते हैं, पर इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप दोनों मिला के बता रहे हैं। समझ में आ गया नहीं गया? अब प्रीवियस ईयर में देख लीजिए, पक्का आने वाला है वहां पे, क्योंकि हम जब मैप पढ़ाते हैं ना, तो ज्योग्राफी के साथ साथ उसके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, उसके करेंट इवेंट्स, उसका ज्योग्राफिकल महत्व, सारी चीजें बताते चलते हैं यहाँ पर। तो आप उसको देखेंगे तो आप देखिए, बीपीएससी जैसे परीक्षा में, कोई भी स्टेट पीसीएस या किसी एग्जाम में 20 नंबर अगर आपका छूटा किसी कीमत पे ना पास होने वाले हैं। सिंपल बात है, 20 नंबर बहुत मायने रखता है। और कोई भी एग्जाम में बच्चे लोग जो फेल होते हैं, वो कट ऑफ से कितना पीछे रहते हैं, कोई 10 नंबर 5 नंबर यही रहते हैं लोग। अब क्या कोई 100 में ऐसा थोड़ी होगी, कितना नंबर है तो 7 नंबर पाए हैं, ऐसा कोई होता है? 100 नंबर का है तो कोई अटकेगा 55 60, यहीं पे अटक जाते हैं लोग। कट ऑफ जाता है 75, यही ना एक तो रहता है। अभी संडे को तो बीपीएससी वालों की परीक्षा है, बापू परीक्षा परिसर में। तो जो आप में बीपीएससी वाले होंगे वो उसमें जाके एग्जाम देंगे, और उसी परीक्षा परिसर में फिर 13 तारीख को परीक्षा होगा ओरिजिनल बीपीएससी का। समझ में आ गया? तो ये हमारी ओर से गिफ्ट है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अगर हम आपको कोई खाना पीना खिला देते हैं, कोई वस्त्र खरीद के दे देते हैं, कोई बहुमूल्य चीज खरीद के दे देते हैं, वो सारी चीजें का वैल्यू एक और। लेकिन ये जो चीजें हैं कि आपको जिस हॉल में बैठ रहे हैं उसी हॉल में एग्जाम में बैठेंगे, एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग का रिजल्ट से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। समझे? तो आप सब लोग मन लगा के पढ़ाई करो, जल्दी से जल्दी जॉब लो। यहाँ बैठने में बड़ी दिक्कत है, खाना बनाओ तो टिफिन से खाओ या फिर मेस में खाओ, तबीयत ठीक रहे ना रहे, चाहे जैसे हो, आके यहाँ पे फिर बकलो लो, वो लेट से आई है, रिजल्ट थोड़े लेके आई है। ताली बजा रहा था सब ये ताली बजा रहा था ब्लू शर्ट। चलिए, चाहे जैसे भी खाओ पियो, उससे मतलब नहीं है, अभी यंग एज है, उल्टा सीधा शेड्यूल चल जाएगा, लेकिन बस पेट भरा होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? खाली पेट, देखिए, अगर आपका नींद की कमी है, पढ़ाई हो ही नहीं पाएगा। भूख लगा है, पढ़ाई हो ही नहीं पाएगा। बदन में कहीं दर्द है, दांत दर्द हो, कान दर्द हो, पेट दर्द हो, पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो वो स्वास्थ्य एक तरह समझिए आप, नहीं समझे? आजकल का विद्यार्थी सब उल्टा सीधा दाल खा लेता है, क्योंकि दाल में मिलावट है, और अगर वो डाइजेस्टिव प्रोटीन नहीं है तो बड़ा मुश्किल होगा उसको प्रोटीन पाचन में। वहाँ पे फिर बहुत वर्क करना पड़ेगा, हाथ पैर में फिर लैक्टिक एसिड का बढ़ जाएगा, वहाँ पर फिर हाथ पैर दर्द करने लगेगा, उसका पैर खूब दुखाएगा यहाँ पर, तो मोड़ ओढ़ के बैठेगा यहाँ पे। ये सब चीज़ तो घरे से ले आया कर, लोग बना रहे हो तो ज़्यादातर लोग तो घर से ही ले आते हैं, तो उस सब में फिर मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो ये तो हो गया जेन्युइन चीज़, भूख लगी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नींद है। और दूगो चीज में जो सबसे ज्यादा बर्बाद होते, एक तुम लोग रील घसका नचनियन देख रहे हो, और उससे मन भर रहा है तो नोटिफिकेशन आ गया तो चैट कर रहा है, और चैट से मन भर गया तो बतिया रहा है। या तो तुम चैट कर ले या तो बतिया ले। समझ में आ गया? हमारे कहने पे तो छोड़ोगे लोग नहीं। अरे बाप हो बाप, ये हमारे कहने पे छोड़ेगा सब। जब तक लात नहीं खाओगे तुम छोड़ोगे नहीं। इसलिए हम तुमसे ये उम्मीद ही लगाए नहीं बैठे हैं कि हमारे कहने पे छोड़ोगे। हम बस इतना उम्मीद करते हैं कि जल्दी लात खाओ, ताकि संभलने का मौका मिल जाए। हाँ, ताली मारने वाला खुश हो जाता है सही सही।